सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं, देश और दुनिया की नई नई खबरों का पिटारा लेकर। आज समस्त हिंदू समाज को सशक्त बनाने के उद्देश्य से दिल्ली उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे नसीब बिहार लोनी क्षेत्र में समाज सेवी लक्ष्मण सिंह राजौरा की अगुवाई में क्षेत्र के युवाओं ने जहां गुरु पूर्णिमा का आनंद उठाया, वहीं हिंदू सर्व समाज को जागरूक करने का बीड़ा भी उठाया। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए किए गए सारे कार्यक्रम में समाज सेवी लक्ष्मण सिंह राजौरा ने मन के उद्गार व्यक्त करते हुए कहा, चूंकि इलेक्शन चाहता है, लड़ता है, वो ये सोचता है कि मुसलमानों के वोट एक जगह पड़ेंगे और अगर ये कह दिया कि हमें तुम्हारे को वोट मिल जाएंगे तो हमें सारे वोट मिल जाएंगे, तो मुसलमानों के नीचे लग जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पूछते हैं, उन्हें घुस जाते हैं, चाहे वह नुकसान हो रहा हो या फायदा, उस वक्त देश के बारे में कोई नहीं सोचता। ये सब लोग भली भांति जानते होंगे, क्योंकि आज इतने पढ़े लिखे बच्चे हैं, मोबाइल सब कुछ बता देता है कि ऐसा होता है या नहीं। आज मुसलमान का बच्चा बड़े भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पजामा पहन के तीसी टोपी लगा के सलाम वालेकुम कर दे और क्या आलम मियाँ तो सामने लगेगा वालेकुम सलाम, आओ मियाँ बैठो ना, तो घरे का से पानी लेकर वो भी पी लेगा और ये भी पी लेगा। मगर हिंदुओं में कहीं दूसरी जगह जाकर के नहीं, कुछ बढ़िया कपड़े पहन के नहीं, नया लगता ये कहना कि ताऊ जी जरा पानी पिला दो, अरे लाली ले जाओ शीशे के गिलास में पानी, वो शीशे के गिलास में तो प्लास्टिक हो गई, प्लास्टिक गिलास में आपसे पहले शीशे के गिलास में पानी मिलता था। और वो भी क्या होता था कि अगर पता लग गया कि छोटी जाती है दलित समाज से, तो उस गिलास को छोड़ दिया जाता है। वही कारण हमारे देश में आज हमारे देश के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग सोए हैं, वो लोग जागे हुए हैं। उनको पता है कि हमें राज करना है देश में, उनको ये नहीं करना कि हमें सूट पहनने हैं, पैंट पहनने, पतलून पहनना है। उन्होंने बड़े भाई का पजामा पहन लिया, ऊंचा, छोटे भाई का पजामा पहन लिया, बड़े भाई का कुर्ता पहन लिया, सब पे टोपी रख ली तो मस्जिद में चले जाएंगे। मगर हमारे आदमी नहा धो करके नहीं और ये देखेंगे कि मैं किसी से टच तो नहीं हो गया, मैं किसी से मिल तो नहीं गया, मुझे किसी ने गंदे हाथ तो नहीं लगा दिया, मैं मंदिर में जा रहा हूँ। उसका कारण केवल हमारी फूट, और इस दल का मेन कारण यही है कि हम फूट खत्म करना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं फूट खत्म करना? कि अगर ऐसा हुआ नहीं हुआ, उस समय के बाद हमारे देश में 50% से जिस वक्त इनकी तादाद 50% हो गई, आप सब लोगों को मुसलमान बनना पड़ेगा। इनकी तादाद 70 साल के अंदर में 15% हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई और तुम्हारे सिंधी, ये सारे मिला के 15% थे, तो मुसलमान केवल 7 या 8% थे। आज जो 35-36% वोटर हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रक्सों पर सोते हैं, रक्सों पर खा के पार्क में सो के बिता देते हैं, जिनके वोट और बोलेंगे वो अलग है, मगर लड़ने मरने में वो भी तुम्हारे साथ सबसे पहले होते हैं। जबकि इंक्वायरी होनी है तो सबकी होनी है, मगर मुसलमानों पे इतना बड़ा असर पड़ गया कि एक मुजफ्फरनगर से लेकर गैनिया और अलीगढ़ से लेकर सहारनपुर से लेकर लखनऊ से लेकर शाहीनाबाद में आकर बैठ गए हैं। बैठे या नहीं बैठे? और 3 महीने तक उठे नहीं। अगर सरकार किसी और की होती, कांग्रेस की होती या किसी और की सरकार होती, तो वो तुमसे मांग पूरी करवा लेते और इसमें कहीं ना कहीं संशोधन करवा लेते। मगर आज तक इतना बड़ा धरना कभी हिंदुओं का कहीं हुआ है? पूरे भारत में बताओ आप लोग कि हिंदुओं का कहीं इतना बड़ा धरना हुआ हो, किसी बात पर हुआ, किसी धर्म पर हुआ, किसी कानून पर हुआ हो? कहीं कोई बता सकता है कि इतना बड़ा धरना हुआ जितना बड़ा इन्होंने धरना शाहीनाबाद पर कर दिया? मगर हिंदुओं में ऐसा कोई काम नहीं होता। आज 2014 से पहले हमारे देश में 40% MLA और MP बन चुके थे मुंडन, और 60% हिंदू MLA MP थे। हमारे देश के संविधान में लिखा हुआ है कि कभी भी भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान नहीं बन सकता, मगर जब तक तो लिखा हुआ है, जब तक मुसलमानों की ताकत नहीं होगी। ये जो हमारा सब समाज एकता दल बना है, वो इसलिए नहीं बना, ये इसलिए नहीं बना कि हमें वोट लेनी है, नहीं लेनी हमें वोट। जिस वक्त मैं किसी आदमी से वोट मांगने जाऊं अपने लिए, तो मुझे कोई वोट मत देना, बिल्कुल नहीं, हमें वोट नहीं चाहिए।
अगर वोट चाहिए तो हक के हिसाब से चाहिए। जब पार्टी हम लोगों से कहेगी कि अपना कोई आदमी तो हम पार्टी के अंदर खड़ा करें, तो आप लोगों में से ही कोई ना कोई MLA बनेगा और MP भी बनेगा, मगर वो सर्व समाज हिंदू धर्म में नहीं रहेगा। उसको यहाँ से हम बाहर निकाल के नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें सत्ता की भी जरूरत होगी। तो साथियों, जागने का समय आ गया है। अगर आज नहीं जागे, ये बीजेपी की बहुत बड़ी, चाहे कांग्रेसी की बात करता है, बहुजन वाले बहुजन की बात करते हैं, साइकिल वाले साइकिल की बात करते हैं, हर पार्टी अपने अपने पार्टी की बात करती है। बसंत सच्चाई यही है कि जब बीजेपी सत्ता में आई तो उसने एक भी मुसलमान को टिकट बीजेपी से नहीं दिया। तो ये भारत का सौभाग्य है, ये आने वाले युवाओं का सौभाग्य है कि जो मुसलमान कोई भी MLA MP बीजेपी में नहीं बना। और आप लोगों को इतनी जिंदगी और मिल गई, वरना उतने समय पहले मुसलमान बनने का समय आ जाता। और सब पे बांध लो कफन लाल रंग का और कह दो कि हम हिंदू हैं और हमेशा हिंदू रहेंगे, और इसको इतना बढ़ा देंगे कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर झंडा खड़ा कर देंगे, सर्व समाज हिंदू धर्म का सब झंडा खड़ा कर देंगे। और ख्याल से आप लोगों की ही नहीं, पूरी हिंदू समाज की भलाई छिपा हुआ, किसी एक का नहीं। आप ये मत समझना कि हम आ रहे हैं तो हमें लाभ मिलेगा, जो नहीं आ रहे हैं उसके लिए भी लाभ के लिए हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि जो आएगा वही तो सोचेगा। आपने कभी ये देखा होगा कि यहाँ जो आए हुए हैं अभी, जितने भी आदमी आए, क्या आपने सोचा था कि ये चाय पानी मिल जाएगा गिलास में? आपने गिलास लाया था? अभी आपको कोल्ड ड्रिंक मिला, पानी मिला, कुर्सी मिला, क्या लेके आए थे? नहीं ले आए थे। लेकिन ये पूर्व नियोजित था कि आप आएंगे, आपके स्वागत के लिए हम लोग कोई ना कोई व्यवस्था यहाँ पे रजरा साहब के तरफ से किया गया है और वो मिलेगा। ठीक है, तो ठीक इसी तरह जो आप आ रहे हैं, जो हमारे व्यक्ति मित्र भाई बच्चे लड़के जो आ रहे हैं, यही कर्णधार बनेगा उस लंगड़ों के लिए जो घर में लंगड़ा है बेचारा। हमारे भाई बहन हमारे परिवार में बहुत ऐसे तो हैं जो गूंगे हैं, लंगड़े हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, चल नहीं पाते, तो उनकी भी हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए उन्हीं के ऊपर तो अत्याचार होता है। अरे हम लोग चलाक हैं, पैसे वाले हैं, अकल वाले हैं, बुद्धि वाले हैं, हाथ पैर मजबूत है, भाग भी जाएंगे उनके अत्याचारों से, लेकिन वो तो चल भी नहीं पाएगा, वो भाग भी नहीं पाएगा, वो बोल भी नहीं पाएगा, सुन भी नहीं पाएगा बेचारा। सब कुछ बेचारा ऊपर वाले ने कम कर रखा उसको। तो उनके अधिकार के लिए आपको लड़ना है, उनके अधिकार के लिए मजबूत अपने आप को बनाना है, उनके अधिकार के लिए आपको एकता बनाना है, उनकी हिंदुत्व की कायम के लिए आपको हमेशा आगे बढ़ के इनकी बातों के आह्वान के साथ आगे आना है और अपनी पहचान दिखाना है। हम याद करते हो ना अपने दादा परदादा को, कुछ कर दिया है ना, तो हम लोग भी उसके लिए कुछ कर दें आने वाले पीढ़ी के लिए। भगवत प्रभु के हाथ में जो कुछ है, महादेव होगा ही होगा। ठीक है, जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके अपने चैनल को एक प्यारे से लाइक के साथ।